बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की हालत उस मशूका जैसी है जो कि अपने किसी भी आशिक को नाराज नहीं करना चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नाराज नहीं करना चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी नाराज नहीं करना चाहती। यानी कि मौलाना साहब दोनों विकेटों के ऊपर खेल रहे हैं, हर एक को उन्होंने लारा दे के रखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें ज्यादा कसूर तो वैसे गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट बंदे की पुत्रों की तरह ये आइन में तरमीम करना चाहती और इसका प्रॉपर एक तरीकाकार इख्तियार करती, प्रॉपर एक मैकेनिज्म के मुताबिक चलती, मौलाना फजल रहमान को अगर वो मनाना चाहते थे तो ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे। मतलब कि उन्होंने एक, जिस तरह नहीं कहते, चोरों जैसी हरकत की है। आइन की तरमीम का मुसवदा तैयार किया, उसको छुपा के रख लिया। भाई इसको बताओ, जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके सामने रखो, मीडिया के सामने रखो, कौमी असम्बली में उसको पेश करो, उसके ऊपर डिबेट करो। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग के अंदर क्या फंसा हुआ है, क्या इनके अंदर चोर है। मतलब हर काम में बेईमानी, मुसवदा ही ज़ाहिर नहीं कर रहे। जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नहीं आएगा, जब तक मौलाना फजल रहमान के सामने नहीं आएगा, मतलब हुकूमत क्या समझती है कि वो ऐसे ही छुपा के आइन में क्या तरमीम करना चाहती है, किसी को बताए भी ना और चोरी चोरी वोट लेके आइन में तरमीम कर ले। ऐसा नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूं कि हुकूमत की इस बददिमागी की वजह से या उनकी बेवकूफ़ी की वजह से शहबाज शरीफ साहब को भी नवाज शरीफ से काफ़ी हद तक डांट खानी पड़ी है। क्योंकि मौलाना साहब मान नहीं रहे थे। कभी जरदारी साहब जा रहे हैं, कभी बिलावल साहब जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, कभी आदम नदीर तारड़ जा रहा है, कभी कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है कि जनाब बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मान जाएं। तो अब देखिए, हर काम का ना एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। अगर वो टाइम और वक्त के ऊपर ना किया जाए तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताना बाकी रह जाता है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को सिर्फ इसी वजह से डांट पलाई है कि तुम बेशरम इंसान हो, तुम नलायक बंदे हो। जब ये काम करने वाला था तब तुमने किया कोई नहीं, और अब तुम पीछे पड़े वो मौलाना फजल रहमान साहब के, अब मेरे पीछे पड़े हो। जहां एक तरफ मौलाना साहब नहीं मान रहे, वहां साथ साथ नवाज शरीफ साहब भी नहीं मान रहे। मौलाना साहब तो हुकूमती जमात को वोट देने के लिए नहीं ना मान रहे, और नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए नहीं मान रहे, क्योंकि ये अपनी हद तक पूरा जोर लगा चुके हैं। देखिए, आइन में तरमीम तकरीबन पहले खबर थी कि 20 तरमीम करना चाहते हैं, फिर खबर आई कि शायद ये 52 के लगभग जो तरमीम है वो करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने मुसवदा अभी तक जो है ना वो छुपा के रखा हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब का मेन ग्रीवियंस यही है कि जब आप आइन में तरमीम करना चाहते थे, या जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहते थे, या चीफ जस्टिस कादी फाद ईसा को आप एक्सटेंशन देना चाहते थे, या चीफ के बगैर आप की जान चली जाएगी, आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर आपको ये काम पहले करना चाहिए था। चूंकि मौलाना साहब नाराज है, या वो हुकूमती जमातों से मान नहीं रहे, या जो आइन में तरमीम करना चाहते हैं उस हवाले से उनके कंसेंसस नहीं बन रहे, तो नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की गई कि जनाब मौलाना साहब हमारी बात तो नहीं मान रहे, हमने तो पूरे पाकिस्तान उनके कदमों में जाके फेंक दी है। सारी की सारी जितनी हुकूमती जमातें सब की सब जा चुकी हैं, उनकी बड़े मिन्नते तरले किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप ही कुछ करें। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फिर इसके ऊपर डांटा, बुरा भला कहा, उसे लान तान किया कि जब ये काम करने वाला था तब तुमने किया कोई नहीं। तुम्हें चाहिए था कि आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने से पहले या तैयार करने के बाद, उसे पब्लिक करने से पहले, मतलब कि इसका शोर शराबा करने से पहले कि जी आईन में तरमीम हो रही है, हम पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश करने जा रहे हैं, तुम्हें पहले चाहिए था कि मौलाना साहब से मुलाकात करते, उसको इत्मीनान में लेते, उसको मनाते, उसके बाद आइन में तरमीम की बात करते। अब तुमने डंडोरा तो पूरी दुनिया में इसका बजा दिया ना कि जी आइन में हम तरमीम कर रहे हैं, लेकिन पल्ले तुम्हारे कुछ है कोई नहीं, वोट तुमसे पूरे नहीं होते। अब क्या होगा, तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, खुद भी मुंह काला करवाओगे, मेरा मुंह भी काला करवाओगे, मुझे भी जलील करवाओगे। पहले ही मेरी नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि पहले ही वो डिप्रेशन में है, जिस तरह की उनकी सूरत हाल है। जहां भी बाहर निकले लोग उनको बुरा भला कहते हैं, या उनको ये खदशा होता है कि कहीं मुझे कोई गाली ना दे दे, या मुझे कोई चोर चोर ना कह दे। तो अब रही सही कसर जो है उसके भाई शहबाज शरीफ ने निकाल दी है। तो शहबाज शरीफ ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि जनाब भाईजान आप इस तरह करें कि आप मौलाना साहब से मुलाकात करें, हम फंस गए हुए हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, मौलाना साहब मान नहीं रहे, तो आप जाएं उनके पास और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो किसी तरीके से मान जाएं। लेकिन नवाज शरीफ ने बिल्कुल चिट्टा जवाब दिया है कि मैं मौलाना साहब से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा,
और वो जवाब देके रात को उन्होंने अपनी गाड़ी पकड़ी और चले गए। तो बहरहाल कौमी असम्बली का इजलास कल सारा दिन यही चलता रहा कि जी 11 बजे हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, 8 बजे हो जाएगा, वट सारा दिन गुजर गया। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास आप ये समझ लें कि तकरीबन नहीं हुआ। इजलास शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और आज दोबारा से 12:30 बजे एक दफा फिर से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होगा। कल तो आइन में तरमीम का मसवदा असम्बली के अंदर पेश नहीं किया जा सका क्योंकि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं और अभी तक भी हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। तो आज देखें क्या होता है। अगर जिस तरह की सूरत हाल बाजार नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त वोट पूरे नहीं है, मौलाना साहब को मनाना उनकी मजबूरी है और मौलाना साहब मैं पहले कह चुका हूं कि वो विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो मशूका की तरह ना उसका दिल तोड़ना चाहते हैं ना उसका दिल तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है जी मुझे सोचने का टाइम दें, इसके ऊपर अभी मजीद बहस मुबासा होना चाहिए। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं इत्तेफाक नहीं करता, इस फलां के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, फलां के ऊपर इत्तेफाक नहीं करते। मतलब मौलाना साहब अभी फिलहाल पकड़ाई नहीं दे रहे। तो मैं नहीं समझता कि शायद आज भी आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा सके। अगर पेश कर भी दिया गया तो इसके ऊपर फिर वोटिंग होने का इम्कान कोई नहीं है क्योंकि अगर वोटिंग हो गई तो हुकूमत की जो मर्जी और मंशा है वो पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, तो अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हमायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और हुकूमती इत्तेहाद की जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। अजलास में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। अब मौलाना साहब ने जब ये बात बड़ी क्लियर बता दिया है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के मामले पर हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? यानी हुकूमत जो आइन में तरमीम करते हुए हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करना चाहती है। और इन शॉर्ट ये समझ लें कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है। तो अब हुकूमत इस मकसद में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। आप ये समझ लें कि अगर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ये नीयत और इरादा है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए या मैं मजीद 3 साल तक के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे काम कर सकूं, तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली और आइन में तरमीम तो होगी। देखिए अब मुसवदा तैयार हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश किया जाएगा, लेकिन जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आइन में जो 26वीं तरमीम होने जा रही है वो किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान ने बिल पर मजीद मुशावरत करने की तजवीज़ दी जबकि PTI और दीगर अपोजिशन जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी ना की जाए, ये ऐसा आइनी मामला है जिस पर मजीद मुशावरत दरकार है। तो ये जनाब सूरत हाल सी। अब मुजवज़ा तौर पर जो आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाना है, कल तक उसके बारे में यह ख्याल था कि उसमें तकरीबन 20 किस्म की तरमीम शामिल की गई हैं, लेकिन अब जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि 54 तजावीज़ शामिल हैं। अब जियो की रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि मुल्क में आईनी तरमीम पर नंबर गेम का दिलचस्प खेल जारी है। ताहाल हुकूमत आईनी तरमीम वफाकी काबीना और पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकी। इतवार को कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया था। तहम अब मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली और वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुजवजा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ भी है। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ और आर्टिकल 175A के तहत जजिस की तकर्री के तरीकाकार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल है। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल के मसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को देगी। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल मुजवजा आईनी तरमीमी बिल के मसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा।
बिल में हाई कोर्ट से 100 वोटों का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज भी शामिल है। हो सकता है कि आज आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाए, लेकिन फिलहाल इसका बहुत क्लियर इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त नंबर पूरे नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है। और अगर आज बिल पेश कर भी दिया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि आज इसके ऊपर वोटिंग हो सकेगी। अच्छा जी, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है और डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी की गई है। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, ये रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।